हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज फिर आप लोगों के लिए एक पहले वाला टॉपिक लाए हैं जो पंचवर्षीय योजना था। आज इसका खात्मा होगा, मतलब आज एंड होगा पंचवर्षीय योजना को। तो आप बने रहिए वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं। पंचवर्षीय योजना में हम 8वीं पंचवर्षीय योजना तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज 9वीं पंचवर्षीय योजना से हम लोग को आगे बढ़ना है। तो देखिए, 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो रहा था 1997 से 2000 ईस्वी में। इसमें पॉइंट है, प्रधानमंत्री कौन रहे थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में एक परीक्षण हुआ था, एटम बम परीक्षण, परमाणु परीक्षण जिसको कहते हैं, वो हुआ था। तो ये दो गो हुआ था। पहला जो हुआ था परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी में हुआ था। अब बताइए, आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखिए कि 1974 ईस्वी में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रहा था। नेक्स्ट फिर बताते हैं हम। दूसरा जो है परमाणु परीक्षण पोखरान ही में हुआ 1998 ईस्वी में, और इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। कहीं कहीं शक्ति भी देता है, कहीं कहीं ऑपरेशन शक्ति दिया है। और इसका पहला का जो ऑपरेशन हुआ था पोखरान, और उस समय जो था स्माइल बुद्धा था। क्या था? अब है यहां से प्रश्न पूछ देते हैं कि बताइए, पहला परमाणु परीक्षण किस प्रधानमंत्री के समय में हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी। दूसरा भी हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 1998 ईस्वी में। लेकिन उस समय यह 5वीं पंचवर्षीय योजना है। आप लोग को बता दें, उस समय क्या है, 5वीं पंचवर्षीय योजना हम लोग पढ़ चुके थे, गरीबी हटाओ। उसी टाइम 1974 से लेके 1979 ईस्वी में 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही यह पोखरान परीक्षण हुआ था। अब पोखरान कहाँ है? तो राजस्थान में है। कोड क्या दिया गया था? स्माइल बुद्धा। प्रधानमंत्री सड़क योजना, यह जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना में ही लाया गया था। कब लाया गया था? 2000 ईस्वी में। और इसी के समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल में ही स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आया था। कब आया था? इसी टाइम में 2000 ईस्वी में ही आया था। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 4 महानगरों को जोड़ने की योजना थी। वो महानगर कौन कौन था देख लीजिए। मान लिए जाए नॉर्थ है, 4 गो महानगर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु को जोड़ने की योजना थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान किस पर दिया गया था? तो इसमें ध्यान दिया गया था कृषि ग्रामीण विकास, कृषि के साथ साथ ग्रामीणों का विकास। और इसका टारगेट रखा गया था 7.1 और प्राप्त कितना हुआ? 6.8। यह असफल रही योजना। नेक्स्ट चलते 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो था, उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, इस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल में ही हुआ था। सामाजिक न्याय और समता के साथ विकास। फिर से सुनिए इसका टैगलाइन, सामाजिक न्याय और समता के साथ विकास। सॉरी, यहां पर उस समय 1998 के बाद 1974 ईस्वी में इंदिरा गांधी था उस समय प्रधानमंत्री। यहाँ थोड़ा सुधार लीजिएगा, 1974 ईस्वी में 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी, बाकी 1998 में फिर अटल जी, और फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना में भी अटल जी। तो टैगलाइन क्या था 10वीं पंचवर्षीय योजना का? सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। सभी समाज के लोगों को समान रूप से विकास करना है, चाहे उसके आर्थिक में विकास करे या और किसी प्रकार में, समाज में ले देकर एक लेवल तक करना है विकास, अटल जी के समय में। और इसी के समय में आरटीआई आया था। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछता है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, कब लाया गया था? 2005 में लाया गया था। तो आशा करते हैं याद हो गया होगा। अच्छा, इसका कार्यकाल नहीं बताए, 2002 से 2007 तक। चलिए, और इसमें पॉइंट है, 2005-6 में आया था नरेगा। नरेगा एक योजना था,
और वह पूछ देता है एग्जाम में कि नरेगा बताइए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तो वो आया था 2005-6 में, वो भी आया था किस पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। और फिर 2009 में देखिए उसी का नाम बदल के कर दिया मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। तो 2009 में भी याद रखिएगा कि नरेगा आया था पहले 2005-6 में, और उसी का नरेगा का नाम बदल के कर दिया मनरेगा। इसका टारगेट कितना था, 8.0%, अचीव हुआ 7.7%, लगभग सफल योजना माना गया इसको। चलिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 2007 से लेकर 2012 तक। प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री मनमोहन जी थे, मनमोहन सिंह। इसका टैगलाइन क्या था, तीव्रतर विकास व समावेशी विकास, तीव्रतर व समावेशी विकास। समावेशी का मतलब सभी लोगों को एकदम तेजी से विकास करना है, तो यही इसका 11वीं पंचवर्षीय योजना का टैगलाइन था। अच्छा 2009 में RTE, अभी आप लोगों ने पढ़ा था 10वीं पंचवर्षीय योजना में आया था RTI 2005 में, और यहां है RTE है, थोड़ा सा अंतर है। अब ये क्या है, RTE एक्ट, तो RTE एक्ट का होता है राइट टू एजुकेशन, यहाँ था राइट टू इंफॉर्मेशन, यहाँ है राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन की बात करें तो आया था 2009 में, और राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करें तो आया था 2005 में, दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसमें जो क्या था, इसमें है किसी भी चीज को सरकार से जानकारी मांग लेना, कोई किस तरह से किसी की बहाली हुई है, आप अगर RTI लगा देते हैं तो उसका डिटेल सरकार को देना पड़ता है लिखित रूप से। और इसमें है राइट टू एजुकेशन में सरकार का कहना है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को हम है निःशुल्क से फ्री से सेवा करेंगे, मतलब उसका पढ़ाई लिखाई का जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो सरकार पूरा करेगा, निःशुल्क शिक्षा देना 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। तो 2009 में आया था। अच्छा ये किस योजना पर था, तो पूछ देता है श्री रंगराजन मॉडल पर आधारित था। 11वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर था, श्री रंगराजन मॉडल पर। तो यहां तक एक कंप्लीट हो गया। अब है जो लास्ट है, अंतिम है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। वो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो था 2012 से लेकर 2017 तक चला। इस समय प्रधानमंत्री भी मनमोहन सिंह। उसमें भी टैगलाइन दिया गया था कि तीव्रतर धारणीय विकास व अधिक समावेशी, बड़ी तीव्र से विकास करना है और सभी लोगों को विकास करना है, तो यह टैगलाइन था। और 2012 से 17 में, और इसी टाइम जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल होने के टाइम में 2020 में चुनाव हुआ, और आ गए मोदी जी 2014 में आए, और बाकी जी इनकी योजना को पोस्टपोन कर दिया। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यहाँ से समझ में आ गया होगा। अगर नेक्स्ट ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए। और नेक्स्ट चैप्टर अब होगा, यहाँ से आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, पंचवर्षीय योजना। मुद्रा और बैंकिंग पढ़ना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मुद्रा और बैंकिंग। तो अगले टॉपिक में हम उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में और लाइक करते रहिएगा। अपने दोस्तों के पास जो भी तैयारी करते हैं, टीचर शिक्षक वगैरह का, सभी को है जो वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोग भी इसकी लाभ ले सकें, क्योंकि क्वेश्चन तो बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।